ओम सद्गुरु प्रसाद। हस्ती गुम करना। ज्ञानी जो है ना तो अपनी मस्ती में चलता है, उसको डर नहीं है। ऐसे तुम भी हस्ती कौन सी रखेंगे। अभी जो हस्ती है वो दे अध्यास की है। समथिंग मैं कुछ जानता हूँ, मैं कुछ करता हूँ। मैंने मदद किया, मैंने निष्काम किया। मैंने निष्काम किया बोला तो ये भी तो पाप है। जहाँ मैं आ गई तो वहाँ खटाई आ जाती है, जैसे दूध में। असुरी स्वभाव वाला बोलता है मैंने ये किया, मैंने ये नहीं किया, पर ड्योर पन्ना है। उस ड्योर पन्ने में तुमको शांति नहीं आएगी और कर्म का फल भी हमेशा उल्टा ही निकलेगा। तो मैंने तो जब से सत्संग शुरू किया है तो मैं से ही शुरू होता है, तो आज मैंने वाणी भी शायद मैं से ही रिलेटेड, और भजन में भी निष्काम का कुछ आया था आज, तो वाणी भी उसी तरफ जा रही है। तो इससे हमें यही लग रहा है कि हमें सबसे पहले अपनी मैं खत्म करनी है। मैं से मतलब अपनी हस्ती को गुम करना है। हम जानते हैं मेरा नाम ये है, उसका नाम ये है, तो अगर हम उस चीज को धीरे धीरे कम करना शुरू कर देंगे तो शायद सब कुछ खुद ही निष्काम होना शुरू हो जाएगा। तो जब तक मैं खत्म नहीं होगी तो सब कुछ ऐसा लगेगा मैंने ये किया, मैं सबके लिए करता हूँ, बचपन से करता आ रहा हूँ, तो वो चलता ही रहेगा, वो कभी खत्म ही नहीं होगा। और अगर वो चीज खत्म नहीं होगी तो हम कभी शांति से बैठ भी नहीं पाएंगे। तो वो मन अशांत ही रहेगा और भटकता ही रहेगा। वो अंदर अंदर वही घूमता रहेगा कि मैंने किया, मैं सबका करता हूँ, मेरे लिए कोई कुछ नहीं करता है। तो ये चीज कभी खत्म ही नहीं होगी। तो अगर हमें ये चीज खत्म करनी है तो सबसे पहले हमें मन अपने मैं को खत्म करना है। उस ड्योर पन्ने में तुमको शांति नहीं आएगी और कर्म का फल हमेशा उल्टा ही निकलेगा। पर अभी तुम ड्योर नहीं है, तुम उल्टा कर्म भी कर, पर उसका फल ठीक निकलेगा। हम झूठी साइन भी करें तो भी दंड नहीं है। अगर तुमको फल की इच्छा नहीं है, तुम डर नहीं हो, तो तुम राजा हो, सृष्टि के मालिक हो। सच्चा निष्कामी कोई भी नहीं है। जो बोले मैं नहीं हूँ, परमात्मा ही करता है। अगर हम इस चीज पे चल पड़े कि हमेशा जो हो रहा है, जो हम कर रहे हैं, अगर हम मॉर्निंग में उठते भी हैं तो वो परमात्मा की इच्छा से उठते हैं। अगर उसकी इच्छा नहीं होगी तो हम एक स्टेप भी अपना नहीं ले पाएंगे। तो अगर हमारे मन में ये आ जाता है कि हर चीज परमात्मा की तरफ से हो रही है और परमात्मा ही हमें चला रहा है, तो आई थिंक मुझे लगता है कि हमारी मैं धीरे धीरे कम हो सकती है और वो किसी न किसी दिन खत्म जरूर हो जाएगी। सच्चा निष्कामी कोई नहीं है। जो बोले मैं हूँ तो परमात्मा ही करता है। तुम बोलते हैं मैं आज निष्काम में गया, मैंने सत्कर्म किया, मैंने दान किया, मैंने पुण्य किया या मैंने अच्छा किया। तुम उसकी भलाई कर सकते हैं, वो भी प्रेरणा परमात्मा की ही है, क्योंकि बिना परमात्मा की इच्छा से हम एक तिनका भी किसी को उठा के नहीं दे सकते हैं। अगर परमात्मा की इच्छा होगी तभी हम अपने हाथ से या किसी भी चीज को कर सकते हैं, अदरवाइज हम कर ही नहीं सकते हैं। जो भी हम कुछ करते हैं उसकी प्रेरणा डालने वाले भी परमात्मा ही हैं और हमें शक्ति देने वाले भी परमात्मा ही हैं। जिससे हमारा शरीर चल रहा है वो भी परमात्मा ही हैं। उनकी प्रेरणा से ही सब हो रहा है। हम बोलते हैं कि मैंने किया, आप पे ही हम अपना डर पन्ना डालते हैं, तो बंधन में हम बंधते ही जाते हैं। अगर हम अपना मैं करना छोड़ देंगे, ये मतलब मेरी मम्मी है, मेरे पापा है या मेरा बच्चा है, तो वो हम फंसते जाते हैं उन रिश्तों में, रिश्तेदारियों में, और वो फिर हमें उसी चीज में घुमाती रहती हैं और उससे हम कभी बाहर निकल ही नहीं पाते हैं। तो अगर हम धीरे धीरे इन चीजों से बाहर निकलेंगे, दुनिया के बंधन से बाहर निकलेंगे, तो हम शायद फ्री हो सकते हैं इन सारे रिश्तों से और रिश्तेदारियों से। तो सारी दुनिया बंधन में है, फ्री कोई भी नहीं है। चाहे सत्कर्म करे चाहे बदकर्म करे, अभिमान है। जहाँ मैं आई तो फल हमेशा उल्टा ही निकलता है। तुम भी किसका कितना भी निष्काम करो, पर फल क्यों नहीं निकलता है जितना हमारा एक शब्द से निकलता है। सत्कर्म तो ऐसे बहुत करते हैं, तीर्थ तप और दान करें, गुमान माना मैंने किया। इतना तीर्थ घूमे, चार धाम घूमे, अंधे को दें, सब करें, पर देने वाला जीता है, वो नहीं बोलता है कि परमात्मा की प्रेरणा से इधर पहुंचा हूँ, तो इसलिए वो कभी बोलता ही नहीं है। हम तब बोलते हैं कि मैंने किया, मैंने ये सब कर रही हूँ या मैं कर रहा हूँ, मैंने सारे तीर्थ कर लिए, चार धाम मैंने कर लिए। वो हम इसलिए बोलते हैं क्योंकि मैं आ जाती है।
अगर मैं नहीं आएगी तो वो शायद हम ये बोलेंगे कि परमात्मा की इच्छा से हम कर रहे हैं और परमात्मा ही हमसे करवा रहा है, और अगर वो हमसे करवा रहा है तो शायद उसमें कोई अच्छाई ही होगी। तो सब करने पर देने वाला जीता है और वो कभी बोलता नहीं है, क्योंकि परमात्मा की प्रेरणा से वो इधर पहुंचा होता है। तुम बोलो किसको मैं नहीं आती है। जो मैं ना करे अपनी हस्ती जो गुरु को देगा तो वो वापस में हमको शक्ति देगा। अगर हम अपनी मैं भगवान को सौंप दें या अपने गुरु को सौंप दें तो शायद वहां से हमें पावर ही मिलेगी, और वो इतनी स्ट्रांग पावर होगी कि हम मतलब हर कुछ कर सकते हैं जो हमने कभी सोचा भी नहीं होता है। आई थिंक हम वो भी कर लेते हैं, तो उससे हमें बहुत पावर मिलती है। मतलब ये तो सबके लिए एग्जाम्पल भी है कि हम जब भी सत्संग में जुड़े हैं तो सबको कुछ ना कुछ सीखने को ही मिला है, और कहीं ना कहीं से पावर मिलती है। चाहे वो सुख में हम हों या हम दुख में हों, तो हमें कोई ना कोई शक्ति निकाल लेती है वहां से। तो ये पावर उसी की है जब हमने खुद को सौंप दिया है। तो आज जैसे भजन में भी आया कि सौंप दिया इस जीवन का भार तुम्हारे चरणों में, तो अगर हम वो सौंप देंगे तो हमें शक्ति ही शक्ति मिलेगी। हमें कभी दुख आएगा भी नहीं हमारे पास, अगर आएगा भी तो वो बहुत इजीली निकल जाएगा, जिससे हमें तकलीफ कम होगी। तो हमें हस्ती शक्ति देगा और हस्ती मिटाने में शक्ति मिलती है। अगर हस्ती ना मिटाएं, वापस हम झुके ना, तो उठे कैसे। अभी हम झुकेंगे तो कोई गिरी हुई चीज को उठाएंगे ना, अगर हम झुकेंगे नहीं तो वो चीज उठेगी कैसे। तो ये सिर कहाँ झुकेगा, किसके आगे झुकाना है, वो हमें सोचना है कि हम इस सर को कहाँ झुकाएंगे। सबके आगे अहंकार करेंगे, माँ के आगे, बाप के आगे, कि ये मैं तो तेरी बेटी हूँ, मैं तो तेरा पति हूँ ना। सब अपने को टाइटल देते हैं, पर कभी ये बोला है कि सब तू ही तो है, सब में तू ही तो है और मेरे में भी तू ही है, एक ही तो है, परमात्मा के सब रूप हैं। तुम तो बोलोगे मैं हूँ, कोई ऐसी हस्ती मिटा के भगवान के आगे मैं ना में रहे, मैं ना, इधर भगवान है, मैं कौन हूँ, मैं करने वाला भी कौन हूँ। तुम हस्ती मिटा नहीं सकते हैं क्योंकि झुकना तुमको आता ही नहीं है, क्योंकि हम कभी झुकना ही नहीं चाहते हैं। ये एक ह्यूमन की नेचर है कि हम किसी के आगे नहीं झुकते हैं। हमें लगता है कि मैं ही बोल रहा हूँ, सच बोल रहा हूँ, बुरा बोल रहा हूँ, गलत बोल रहा हूँ या अच्छा बोल रहा हूँ, या मैं कर रहा हूँ तो मैं ही कर रहा हूँ, दूसरा कभी कोई कर ही नहीं सकता है। और अगर दूसरे ने कर भी दिया तो भी हम बोलते हैं नहीं, तूने कहीं ना कहीं गलती करी है, तू कर ही नहीं सकता था ये। तो वो हम झुकना ही नहीं चाहते हैं। मतलब सीधी सी बात है कि हम झुकते ही नहीं है, चाहे वो हमसे छोटा है या हमसे बड़ा है। कई बार ऐसी सिचुएशंस होती हैं कि कोई छोटा भी बहुत अच्छी चीज कर लेता है और हमें लगता है कि हमने उससे सीखा है, बट हम वो चीज ना बोल नहीं पाते हैं कि मुझे तेरे से ये सीखने को मिला, क्योंकि हमें लगता है कि शायद मेरे में ये कमी थी और मैंने अगर सीख लिया तो उसको लगेगा कि पता नहीं क्या हो गया। तो हम झुकते नहीं है किसी के आगे। तो कुछ बार ऐसी चीजें होती हैं कि जो हमें छोटों से भी सीखने को मिलती हैं और बड़ों से तो हमेशा मिलती ही मिलती हैं। तो एक झुकना सबसे बड़ी बात है। अगर अपनी हस्ती मिटानी है तो हमें झुकना ही पड़ेगा। अगर हमें कोई चीज, मतलब अगर हमने कहीं गार्डनिंग करी है, हमने कोई फसल लगाई है, तो हमें उसको झुक के ही तोड़ना पड़ेगा। अगर हम झुकेंगे नहीं तो वो हमें फ्रूटफुल वो चीज मिलेगी नहीं, हमें कभी मिल ही नहीं सकती है हमें। तो हमें अपनी हस्ती को गुम करना ही पड़ेगा अगर हमें भगवान तक पहुंचना है या हमें समझना है कि हम कहाँ जाना चाह रहे हैं। तो कोई ऐसी हस्ती मिटा के भगवान के आगे मैं ना में रहे, मैं ना, इधर भगवान है, मैं कौन हूँ। तुम हस्ती मिटा नहीं सकते हैं क्योंकि झुकना तुमको कभी आता ही नहीं है। कहाँ तुम झुकेंगे, कहाँ फिर उठेंगे। जैसे सांप के 100 फेस होते हैं, एक बंद होता है तो दूसरा खुल जाता है, दूसरा बंद होता है तो तीसरा खुल जाता है। ऐसे ही तो मन का सांप उठ के खड़ा हो जाता है, कहीं ना कहीं निकल ही आता है, पर हमेशा के लिए इसको मैं ना करने का है कि मैं ना, जो है सो है, जो ठाकुर सद सदा हजूरे, ताको अंधा जानत दूरे। हाजुर नाजुर नोर है, पर तुम दूर समझते हैं भगवान को, पर भगवान तुम्हारे नियर से नियर है। उसको तुमने दूर किया है क्योंकि तुम्हारी मैं बीच में आ जाती है। अगर तुम मैं को दूर कर दो तो आई थिंक वो भगवान तुम्हारे बिल्कुल पास है, उतना पास तुम्हारे कोई भी नहीं है। उसको तुमने दूर किया है और बोलते हो कि वो बहुत दूर है। बहुत तपस्या करनी पड़ेगी उस भगवान तक जाने के लिए। तपस्या तो एक ही है, अपनी हस्ती को हमें गंवाना है। बहुत अच्छा, बहुत सुंदर वाणी का टाइटल था और बहुत अच्छे से चला भी। थोड़ी सी रेलगाड़ी तो चलाई इसने, तेज तेज बोल रही थी, पर बीच में ठोका नहीं।
थोड़ा सुनने वालों को थोड़ा सा ऐसे ऐसे बोलो ना, या रिपीट भी कर दो तो अच्छा रहता है, क्योंकि आपने तो पढ़ी हुई है, लोग पहली बार सुनते हैं ना, आपके तो सामने है वाणी। एनीवेज अच्छी समझ आ रही थी, पर आपका अपना जो भाव था, अपना जो अनुभव सही था, आप उसको दे रहे थे, वो बहुत एप्रिशिएबल लगा मुझे, कि बहुत नेचुरल था। लगता है कि आप लाइफ में फील कर रहे हो, और ये बहुत एक गौरव की बात है कि जिंदगी की शुरुआत में आपने इस बात को कैच कर लिया है कि संबंधों से उठकर के यदि हम वहां पर प्रेम को डालेंगे, और जो प्रेम तो सच्चा एकमात्र देखो परमात्मा से ही हो सकता है, उस प्रेम को जब हम उन मोह वालों में डालेंगे, माना उस प्रभु को ही देखेंगे एक एक में, तो फिर वो संबंध हमारे कभी भी दुखदायी नहीं, कैसी भी बात होगी उनसे हमें सुख ही मिलेगा। वरना तो क्या है, संसार में सारे दुख क्लेश संबंधों की वजह से ही है, क्योंकि आशाएं होती हैं, अपेक्षाएं होती हैं। तो ये बहुत अच्छा लगा। आपकी स्थिति देख करके मैं सबके लिए ये एक बहुत ही प्रेरणादायक भाव रखना चाहती हूँ कि देखो, जिंदगी में वी आर नेवर लेट टू कैच द ट्रूथ। सच का रास्ता पकड़ने के लिए हम कभी भी ना बूढ़े हुए हैं, ना कभी देर हुई है। लेकिन जब हम छोटे छोटे बच्चों को देखते हैं, जैसे आज संत की वाणी चली, तो ये हमारे लिए बहुत उत्साह की बात है कि कम से कम हम आज इस बात का एहसास जरूर कर लें कि हमारे पास तो एक सीमित समय है और हम अपना काम पूरा करें। और बहुत बहुत अच्छा लगा। मेरे पास तो शब्द नहीं है कहने के लिए। मैं चाहूंगी कि योगी लोग आज हस्ती गुम करने पर जो वाणी चली है उसको जरूर शेयर करें, क्योंकि देखो ये फाउंडेशन है भगवान के ज्ञान की। जिसने इस चीज को पकड़ लिया कि मुझे अपनी मैं गंवानी है, मुझे अपनी हस्ती गंवानी है, मतलब हस्ती गंवाने से क्या मतलब, मुझे झुकना है। बड़ी बात कहाँ आ जाती है आड़े, हम झुकना ही नहीं चाहते। इतना हमारा अहंकार प्रबल होता है, और ये आज का थोड़ी है, ये अज्ञान हमारे साथ जन्मों से लगा हुआ है, और ये अज्ञान ही तो अहंकार है, अहंकार ही अज्ञान है ना। वाइस वर्सा है दोनों चीजें। कभी ना लगे कि अज्ञान कोई अलग चीज है या अहंकार कोई अलग चीज है। तो ज्ञान बहुत काम कर रहा है। वाणी सुन के आज ऐसा लगा, और इसी वाणी को कभी जब आपकी सेवा दोबारा आए तो यही वाणी लीजिएगा, और इसको और धीरे 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 पूरी वाणी, आज पूरी वाणी पढ़ी है या थोड़ी छोड़ी है? पूरी पढ़ी है पूरी आंटी, पढ़ी, पूरी पढ़ी है। हाँ हाँ, ठीक है, बहुत अच्छा, क्योंकि ये मैटर तो हम सबके लिए बहुत बहुत इम्पोर्टेंट। हाँ जी, अब योगी लोग, बाकी संत आए सब, और जरूर बताएं इस बात को कि उनको अब महसूस हो रहा है कि हमारी मैं या हमारी हस्ती अब गलती जा रही है। अब हम दूसरों की बात सुनते हैं या दूसरों के अनुरूप अपने को ढालने की कोशिश करते हैं। कृपया जरूर अपने को रखें सामने। सब लोग कैमरा जरूर ऑन करेंगे। आज कुछ जिनको मैं याद भी कर रही थी, आज मुझे लगता है वो अरुणा उर्मिल भी जुड़ी है पंजाब से, वो लोग जरूर बोले। चिष्टा पहले आप रखोगे अपने भाव। हाँ, ये रेखा रस्तोगी जी बहुत जल्दी चली जाती है छोड़ करके, जैसे वाणी पूरी होती है। पिछली बार याद दिलाना, पहले ही बोलेंगे कि आखिर तक बैठे, भजन वगैरह सुना करें आखिर तक। हाँ चलिए आंटी जी, बार बार ही सीख रहे हैं कि वही छोटी आई से निकल के बड़ी आई में आना है, और हम फंसे इसी मैं में हुए हैं। और ये वचन कई बार ही आ रहा है कि खुद ही गंवानी है, मैं को गंवाना है। तो एक ऐसे ही रिलेटेड वचन एक सामने आया था कि प्रारब्ध तो लिखी हुई है हम सबकी, ठीक है, परमात्मा ने लिखा हुआ है, तो रोल तो मुझे मिला हुआ है ना कि मैं मदर हूँ, और मेरे बच्चे को भी रोल मिला हुआ है कि वो मेरा बच्चा है। जब भगवान ने मेरा रोल और मेरे बच्चे के साथ रोल लिख के दिया है, तो हमने क्या कर्म करना है, कैसे जीना है, वो भी उनकी प्लानिंग है। फिर मैं करके उनकी प्लानिंग में अपनी स्टैम्प क्यों लगाना चाहती हूँ, क्यों ऊंचा बनना चाहती हूँ? तो वो डुअरपना करके
मैं परमात्मा की रचाई हुई, जैसे कि मूवी में डायरेक्टर ने दिया हुआ है रोल, ठीक है, हम खाली वो रोल प्ले कर रहे हैं, पर उस रोल में इतना मैं को घुसा देते हैं, चाहे वो बेस्ट करने के लिए है, चाहे वो डांटने के लिए है, या बैड करने के लिए, कुछ भी, वो मैं पना आते ही मैं अपने कर्मों की गठरी को भारी करने लग गई, है ना। तो ये वचन मुझे इस बात से ऐसे, मतलब जो थोड़ा सा कर्मों का पीछे चल रहा था, वो आज इसके साथ जुड़ गया दिमाग में कि एक्चुअली ये डुअर पना ही तो मेरे कर्मों की गठरी को भारी कर रहा है। और अगर यही कर्म, जो यही मतलब अपने आप को गवाना, खुद ही को गवाना, मैं पना को गवाना, ये सब मैं अगर भगवान को समर्पित कर दूं, तो वो जो गठरी भारी हो रही है वो हल्की होनी शुरू हो जाएगी। क्योंकि बार बार सुन रहे हैं कि प्रारब्ध कर्म भोगने तो है ही हैं, परंतु अगर हम गुरु के वचनों पे चलने लगे, गुरु दिखाए मार्ग पे चलने लगे, तो वो बहुत हल्के हो जाएंगे या स्मूथली कट जाएंगे हमारे। तो ये वाणी आज की सुन के ये लेसन है हमारे लिए कि हम मैं को इस तरीके से गंवाएं कि ये जो कर्म मेरे बना रही हूँ मैं होके, उनको हमें खत्म करना है। बीच में जब वाणी चल रही थी तो मेरे माइंड से स्लिप हो रहा है, मुझे बहुत अच्छा लगा, वो बात हल्की सी थी पर बहुत महत्वपूर्ण है कि हम कुछ भी करते हैं तो उसकी प्रेरणा भगवान हमारे अंदर डालते हैं। तो इतना जो ये एक समर्पण भाव विकसित हो रहा है संतों के, योगियों के अंदर, ये बहुत कमाल का भाव है कि उसने मेरे को चाहा मैं ऐसा करूं, उसने मेरे अंदर ये प्रेरणा डाली, मैं उसकी हेल्प करूं, मैं करने वाला नहीं। हाँ, वो पॉइंट था कि अगर हम सुबह उठते भी हैं तो ये भी तो उसका हुक्म है, उसकी कृपा से हम उठते हैं। हम कभी अहंकार ना कर लें कि मैं तो सुबह उठने वाला बंदा हूँ। तो एक छोटी सी चीज से भी अगर ये रियलाइजेशन आया है संत को, तो ये बहुत बड़ी बात है। ये चीज फिर हर चीज में हर बात में आने लगी कि हे मालिक, मैं तो थारो नचायो नाचू, मैं तेरे हाथ की कठपुतली, तू मुझे जैसे नाच नचा। सौंप दिया इस जीवन का, तो कैसे सौंपा? तो हम अपने समर्पण को जरूर चेक करते चले जाएं। समर्पण एक शब्द नहीं है, ये हमारे जीवन का आधार है। बहुत अच्छा, छोटी छोटी बातें थी लेकिन वो बहुत महत्वपूर्ण थी। वाणी आती है ना कल, तो फिर सुनना जरा आप लोग ध्यान से। ये पॉइंट्स बहुत उनके हृदय से उठ रहे थे, अंतःकरण से, कि जैसे कि संत ने फील किया उन सब चीजों को, और संत उन चीजों में, योगी उन चीजों में जिसने वाणी पढ़ी है पायल संत ने, वो उस चीज में है, वो हस्ती गुम करने में या मैं में, या वो इस चीज को पकड़ पा रहा है योगी कि कुछ भी मेरे से हो रहा है तो वो मालिक की प्रेरणा से हो रहा है। तो ये बात इसलिए आपके सामने रख रहे हैं हम कि हमारे को, सबको ही क्या ऐसा महसूस होता है, हम चेक करें, होता होगा, क्योंकि इतना गुरु ने अंदर डाल दिया है कि अब हमारा वो वाला भाव कि मैं ये करने वाला, मैं वो करने वाला आता ही नहीं। आप चेक करो, और अगर जिस चीज का ऐसा अनुभव होता है वो शेयर भी करो, शेयर करने से वो भाव और पक्का हो। हाँ जी, कैमरा माइक ऑन करें। आज जिसकी हस्ती गुम हो चुकी होगी वो सबसे पहले खोलेगा अपना कैमरा। नहीं तो हम समझेंगे कि अहंकार लेके बैठे हो हैं। पिछले कुछ दिनों से मैं अटेंड नहीं कर पा रही थी, लेकिन बहुत मिस किया, बहुत मिस किया इस चीज को। हाँ, इस बात का निश्चय तो आज हो ही गया है। पहले तो हम सिर्फ सुनते थे जो कुछ भी हो रहा है परमात्मा की मर्जी से हो रहा है, लेकिन अब तो शायद 24 घंटे बाद ही एक दिमाग में रहती है, यकीन सा हो गया कि उसकी मर्जी के बिना तो कुछ भी नहीं है। और सही कहा आपने, प्रेरणा देने वाला भी भगवान है, कराने वाला भी भगवान है, और यहाँ हम बैठ के सुन रहे हैं, शायद उसी की मर्जी है। अदरवाइज कहाँ हमारी हिम्मत और हैसियत थी कि यहाँ बैठ सकते। जो कुछ भी करने वाला है वही है। मैं आज यहाँ पे मैं अपने गुरु को समर्पित करती हूँ ताकि मेरी पावर बढ़ती जाए। मैं अपने गुरु को हमेशा के लिए समर्पित करती हूँ। बहुत बहुत वो भगवान तक पहुंच जाएगी आपकी ये पुकार जो है। ये आपने बहुत अच्छा भाव, बहुत अच्छे तरीके से आप रख रही हैं कि मैं अपनी मैं को आज दरबार में समर्पित कर दूं। सब संतों की दुआएं मिलती हैं,
आपने बोला, सबने लिया। आपका वो भाव तो देखो जरूर आप तक पहुंचेगा कि अब आप उस अपने परमात्मा से जुड़ी रहे, जरूर जुड़ी रहे। बहुत अच्छा लग रहा है आपके दर्शन करके। बहुत कभी कभी दर्शन दे दिया करो, बाहर वालों की तो ज्यादा याद आती है। आती तो सभी दो की। बार हाँ अटेंड नहीं कर पाए। नो प्रॉब्लम, वो तो हो जाता है, कभी इंसान कहीं चला जाता है, कोई काम, वो कोई लेकिन बात बहुत नहीं। बहुत अभी तो मिस, अपना एक हैबिट बन गई, बहुत मिस करते हैं उस चीज को। हाँ, ये गुरु की कृपा है। देखो लक्ष्मी भगवान ने कैसे, शरीर से नहीं है लेकिन अंदर से पकड़ा है, जिसकी अमानत थी गुरु सतगुरु के पास, उसको अंदर से पकड़ लिया है। देखो कहाँ कहाँ से चुन चुन के फूल झोली में डाले हैं, है ना। बहुत अच्छी बात है, शुक्र है गुरु का, जिसने जो हमारा पालन पोषण कर। हाँ जी, और आइए, खोलिए अपना कैमरा। शायद गुरु मिलते हैं तब भी मैं खत्म होती है। गुरु के बिना, गुरु के सत्संग के बिना मैं भी अहंकार नहीं जा सकता, तभी मैं जाएगी। अहंकार भी गुरु के सत्संग से, गुरु की शरण में आने से ही खत्म होगा। जैसे आज टॉपिक यही चला है, हम बहुत भाग्यशाली है जो हमें आप जैसे गुरु मिले और हमारी अंदर हमारी मैं, आपने हमारा मार्गदर्शन किया और हम इस स्थिति पर पहुंचे कि हम अहंकार को छोड़ें, मैं को छोड़ें और सत्संग में, सत्संग का के साथ जुड़े। मिस बहुत करते हैं जब छूट जाता है सत्संग, तो कभी कभार के ऐसे हालात हो जाते हैं नहीं अटेंड कर सकते, तो फिर हम छोड़ने वालों में से हैं भी नहीं ना, आप लोगों को हम पकड़ लेते हैं। थोड़े दिन ना आओ ना, फिर याद आ जाती है कि हमको नहीं आ रहा है। तो आज ना वो वाली बात भी बहुत अच्छी लगी थी वाणी में, कि एक छोटे बच्चे से भी हम सीखते हैं, लेकिन चेक करें कि हमारा उस टाइम अहंकार होता है कि हम छोटे बच्चे से भी सीख रहे हैं, तो हम सीख लेते हैं, हम जानते भी हैं, पर हम कहना नहीं चाहते क्योंकि हमारा अहंकार आ जाता है बीच में। तो देखो ये अहंकार कहाँ कहाँ आता है, उसको हम ऑब्जर्व भी जरूर करें। सारा दिन अगर हमारे पास एक ही काम हो कि मेरा अहंकार कहाँ आया, कितना सूक्ष्म होता है ये अहंकार। अगर इसी पे वर्क करें तो समझो गुरु की पूरी कृपा है हमारे ऊपर। बोला ना, छोटी आई से बड़ी आई में कैसे जाएंगे, जब हम अपने को चेक करें। बहुत बहुत सुंदर, बहुत अच्छा उर्मिल जी, आपके दर्शन करके, आपकी वाणी सुन के बहुत अच्छा लग रहा है। और एक दो लोग आओ, आज काफी समय है। सीमा जी आए हैं। हाँ सीमा संत बोलो। हरिओम सबको। मोनिका संत, बोलो। आज बहुत अच्छी चली वाणी। और अगर हम बात करें हस्ती गुम करने की, या अपने अहंकार को देखने की और अपने अहंकार को छोड़ने की, तो शायद हम कुछ स्टेप चले हैं लेकिन 100% तो नहीं गए हैं। बट हाँ, एक चीज बेटर है कि पहले ना हम, कोई हमें कुछ कह देता था तो हम उसमें शायद पूरी अपनी एनर्जी लगा देते थे कि उसने हमें कहा तो कहा कैसे, है ना। और हमने उसको जो कहा वो तो हम सोचते भी नहीं थे, सुनते भी नहीं थे। तो वो चीज अगर मैं देखूं तो हाँ, वहाँ शायद हमारी थोड़ी सी इम्प्रूवमेंट हुई है कि अब हम उन चीजों को ना उतना नहीं भाव देते, मतलब उतना नहीं करते कि उतनी जरूरत नहीं है उस एनर्जी को खराब करने की वहाँ पे। तो अगर है कि हम दूसरों से सीखते हैं तो हम ये भी सीखते हैं कि दूसरों की कौन सी बात को कब छोड़ना है ना। बहुत ज्यादा उनको लेके नहीं बैठे रहना, क्योंकि आपने एक चीज बहुत अच्छी बोली थी कि जब दूसरा हमारी निंदा करता है तो उसी में हमारी उन्नति होती है। लेकिन हमारा जो फॉर्मेशन ही इस तरीके का है, मतलब ह्यूमन बॉडी है ही ऐसी कि किसी को भी अपनी निंदा अच्छी नहीं लगती है ना। अगर मैंने सत्संग भी किया तो मैं ये एक्सपेक्ट जरूर कर रही होंगी कि कोई मुझे एक बंदा तो बोले कि हाँ आपने बहुत अच्छा किया, है ना। तो मतलब वो ह्यूमन बॉडी, ह्यूमन फॉर्मेशन ही ऐसा है कि हम हमेशा अपनी बड़ाई करवाना चाहते हैं, या हम एटलीस्ट गंदा तो नहीं बुलवाना चाहता कोई भी। लेकिन एक ये चीज मुझे लगती है कि अब थोड़ा सा उसमें उन्नति हुई है कि कोई कुछ कह भी रहा है ना, तो थोड़ा हम माइन्यूटली उसको ये भी सुनते समझते अपने आप से भी है कि उसने ऐसा क्यों कहा,
राइट पहले शायद हम बिल्कुल भी नहीं करते थे, है ना। पहले तो हम मारने को दौड़ते थे कि भैया तूने मेरे को कैसे बोल दिया। तो वो चीज मुझे बहुत अच्छी लगी। तो बहुत अच्छी वाणी, बहुत क्लियर थी, बहुत अच्छे से समझाया पायल ने। तो मुझे लगता है यहाँ सत्संग ने काम किया है। हाँ नो डाउट। और आपने जैसे कहा कि कुछ हद तक या काफी हद तक तो हुआ है हमारा वर्क अहंकार के ऊपर, अभी बहुत बाकी भी है। एक बात बताऊं, ये आखिर तक रहेगा अहंकार हमारे साथ, हाँ क्योंकि जब तक हम बॉडी माइंड कॉम्प्लेक्स में बैठे हैं ना, तो ये तो अहंकार के साथ ही है। लेकिन इसमें एक फर्क पड़ जाता है, जो गुरु से जुड़ जाता है तो उसके अहंकार की चिंता गुरु करता है, गुरु ले लेता है हमारे अहंकार को। क्योंकि इसमें कारण पता है क्या है, हमारा गुरु से इतना प्रेम हो जाता है। गुरु मीन्स गुरु का ज्ञान। जब हम ज्ञान का इतना रूप हो जाते हैं तो आप देखना, आप एहसास करोगे इस बात का कि कभी कभी जैसे हम अपने आप को भूले हुए होते हैं, हम कहीं और हैं, अपनी मस्ती में हैं। वो कौन सी मस्ती है? वो ज्ञान की मस्ती है। तो जब ज्ञान काम जितना जितना करता जाएगा तो अहंकार उतना वीक होता जाएगा, क्षीण होता चला जाएगा, लेकिन ये रहेगा। एक बार भगवान की वाणी में था कि अहंकार बस ऐसे रहेगा जैसे पठो दरवाजे पे खड़ा है, आपके अंदर, घर के अंदर नहीं। अब ये हमारी सुजागी होगी कि हम उसको अंदर ना आने। समझ रहे हो ना बात को? इशारे से अहंकार खड़ा है हमारी बगल में, लेकिन हम अब सावधान हैं। जैसे आपने पॉइंट उठाया निंदा का, कोई नहीं चाहता मेरी निंदा हो, लेकिन जब समझ लिया इस बात को कि अरे तेरी उन्नति ही निंदा से होगी, तो विचार तो कर तेरी निंदा हुई क्यों। तेरा जरूर कोई वीकनेस ऐसी आई है सामने जो उसने तेरी निंदा करी, तो मैं उस वीकनेस से उठूं, उस अवगुण से उठूं, तो मैं तो ऊपर उठ गया। तो यही अहंकार पे अपने आप वर्क हो गया। यूं ऐसा अहंकार पे वर्क नहीं करना पड़ेगा। ये छोटी छोटी चीजें हैं जीवन में जो व्यवहार में हमारे साथ आती हैं, हम वहीं तो चूक जाते हैं, वहीं तो हमारा अहंकार हमारे सिर पे आके बैठ जाता है। आपने मुझे ये बात क्यों बोली ऐसे, मेरी तो ये बात थी नहीं। चलो दूसरे को मना नहीं करेंगे, हम अपने को जस्टिफाई करते हैं कि मैंने जो बात बोली उसका मतलब ये नहीं था। भाई सामने वाले ने तेरी बात का जो मतलब समझा, उसके लिए तो वही मतलब है। तेरी इंटेंशन उस तक नहीं पहुंची, ये अलग बात है। पर उस समय जब हम जस्टिफिकेशन देते हैं कि मेरा ये मतलब नहीं था, तो वो उस समय हमारा क्या है? अहंकार है। बड़ा सूक्ष्म है ये सहन करना कि उसने मुझे गलत समझ लिया। कहते हैं ना, उसने मुझे मिसअंडरस्टैंड कर लिया तो कर लिया। तू अकल सीख कि या तो किसी से बात ही मत करो। जब लोग हमारी बात को समझ ही नहीं पाते तो हम बोल क्यों रहे हैं? हमारे बोलने से होगा क्या, सिवाय इसके कि हमने अपने आप को कुछ समझा हुआ है कि मैं कुछ इसको बोल दूं, मैं इसको कुछ समझा दूं, या इसने जो बात बोली है इसका कुछ तो जवाब दूं। अरे हम गूंगे किस दिन होंगे? गुरु मीन्स गूंगा। रमन महर्षि बहुत जल्दी मौन में आ गए थे। ऐसी मौन की उनकी बहुत मशहूर है मौन, जो वो बिल्कुल चुप रहते थे। एक शब्दों का कोई मीनिंग ही नहीं है। यहां तक पहुंचना है हमारे। और मेरे ही शब्दों की बात नहीं कि मैं क्या बोलूं, मीनिंग ही नहीं है। फिर सामने वाले ने कोई शब्द बोला, तब मुझे लगे बोल दिया ना, क्या फर्क पड़ता है? कोई शब्द का कोई मीनिंग है? उड़ गया हवा में। शब्द तो आकाश की चीज है, आकाश का विषय है शब्द। तो आकाश में रहता है शब्द। तो मैंने अपने कान तक लिया भी क्यों? अहंकार, ये सूक्ष्मतम लेवल है अहंकार का। तो आपने ये जो पॉइंट उठाया, इसमें हम सब बैठे हैं। आप बोल रहे हैं तो भी, मैं बोल रही हूं तो भी, कि निंदा जब होती है तो बर्दाश्त नहीं होता। अब जब जब भी ऐसी स्थिति हमारे सामने आए
तो जैसे पुलिसमैन चोर को पकड़ता है, हम अपने इस अहंकार रूपी चोर को पकड़ ले। देख, तेरे को बुरा लगा, तेरा अहंकार, इस चोट को सहना है। ये चोटें तो पड़ेंगी, ये चोटें ना पड़े तो आज हमारी गढ़ाई कैसे हो? पत्थर से मूर्ति इतनी सुंदर कैसे निकलती है? कितनी चोटें खाती है वो छेने की हथौड़े की कारीगर की। आज ज्ञान रूपी हथौड़ा, ज्ञान रूपी छेनी हमारे ऊपर लग रही है, हम कितना सह सकते हैं इसको? इस रास्ते पर चलते जाना। बहुत वाणी थोड़ी चली, चाहे कहने को हस्ती गुम करने की वाणी है, अहंकार एक शब्द है, लेकिन अगर इस अहंकार को जीवन में हम सामने रख के चले तो मुझे ऐसे लगता है सारा ज्ञान ही है। जितना जितना जो अपने अहंकार पे वर्क कर लेगा, उसके बाद ज्ञान की क्या जरूरत है? और कोई योगी सा पॉइंट सुना था कि जब कोई हमें अपशब्द बोलता है ना, वो तो एक लाइन बोल के एक कर्म बनाता है, और हम उस पे इतना ज्यादा थिंक ओवर करते हैं, इतना ज्यादा थिंक ओवर करते हैं कि हम ना जाने उसके पीछे अपने कितने कर्म बना लेते हैं। तो वो नुकसान हमारा है। वो तो एक वचन बोल के चला गया और हम उस बात की रोलिंग इतनी ज्यादा करते हैं, वो हमेशा ऐसे करता है, उसका नेचर ऐसा है, वो ऐसा, तो हम अपने कर्मों की टोकरी और भर लेते हैं। तो उन्होंने बोला कि नाराज जो शब्द है कि जो हमें नाराजगी देता है, उसके पीछे जो छुपा हुआ राज हमें जब तक नहीं पता ना कि ये तो मेरी प्रारब्ध है, तब तक मैं नाराज हूँ। जब मुझे ये राज पता चल गया कि मुझे जो मिल रहा है मेरी प्रारब्ध के अनुसार मिल रहा है, अगर कोई वचन भी आया है तो वो परमात्मा के घर से होके आया है, तो अगर ये बात मैंने एक्सेप्ट कर ली, ये राज मैंने जान लिया, तो वो नाराजगी मेरी खत्म हो जाएगी। आज ये बात बहुत अच्छी उठ रही है पूरे दरबार कि बात अहंकार की खाली नहीं है, बात हमारी छोटे छोटे व्यवहारों के टाइम पर हम कैसे एक्ट रिएक्ट करते हैं उसकी है। उसी में छुपा होता है ये अहंकार जो है। और किसी को सामने आना है? एक दो तो और आओ। कनिका चुप जुड़ी थी, क्या वो चाहेंगी अपना छोटा सा भाव शेयर करना? जुड़ी हुई है? हरिओम आंटी जी। ये वाणी तो जैसे पिछले संडे भी मतलब जैसे अहंकार पे ही चल रही है, और लाइफ में एक्सपीरियंस भी करते ही है कि इस अहंकार की वजह से ही बहुत ज्यादा हमको परेशानी भी होती है। मतलब बहुत ज्यादा जो एक डिफिकल्टीज आती है हमको ज्ञान के रास्ते में आगे बढ़ने में, वो इस अहंकार की वजह से ही आती है। तो मुझे लगता है कि गुरु की वाणी, हम गुरु के वचनों को जितना जितना अपनाते जाएंगे ना, वो ये चीज हमारे लिए आसान कर देगा। बाकी इतनी तो हिम्मत नहीं है हमारी कि हम अब खुद से अपने अहंकार को या खुद से इन चीजों को निकाल सके, पर गुरु की वाणी में इतनी ताकत है कि उनके वचन, जैसे सत्संग में कई बार बोलते थे ना कि बस तुम कुछ मत करो, सिर्फ तुम आओ, सिर्फ तुम बैठो बस। तो मुझे लगता है कि अगर वो भी वो चीज एक छोटा सा सब ईमानदारी से निभा लिया तो हो जाएगा काम, बिकॉज गुरु के वचन इतने सच्चे हैं। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। ये बात बहुत अच्छी बोली कि हम अपने अहंकार को खुद कभी नहीं गंवा पाएंगे, करेगा तो इस पे काम गुरु ही कर पाएगा, और उसके लिए हमें सत्संग में नियमित रूप से जुड़ना होगा और गुरु के साथ रहना। दूसरा, एक बात आपकी मैं और थोड़ी सी मुझे बहुत अच्छी भी लगी, उसी में ऐड करना चाह रही हूँ। देखो, आपने कहा कि ज्ञान के रास्ते हम क्यों नहीं प्रोग्रेस कर पाते, हमारा अहंकार बाधा डालता है। मुझे संत ये भी लग रहा है आज, हाँ, हम जो संसार में भी बैठे हैं वहां पे तो हम सुखी नहीं है इस अहंकार के कारण। एक हमारी स्पिरिचुअल लाइफ है, एक हमारी वर्ल्डली लाइफ। स्पिरिचुअल लाइफ में तो है ही है अहंकार हमारा सबसे बड़ा शत्रु, लेकिन आप देखते होंगे कि हमारी डे टू लाइफ में भी तो हमारे दुखों का कारण कौन है? आज हमारे रिश्तों में प्रॉब्लम का कारण कौन है? हमारी छोटी सी खुशी को नाराजगी में या दुख में बदलने का कारण क्या है? ये अहंकार ही है। आपके शेयर करने से ये बात और उठ रही है सामने कि ना सोचिए कि खाली ज्ञान में आगे बढ़ने के लिए हमको अहंकार पे वर्क करना है।
ये भी देख लो, जिंदगी तो हम एक संसार के जी रहे हैं, गृहस्थ में बैठे हैं, 4 जनों में बैठे हैं, काम करने कहीं जाते हैं तो प्लेस और वर्क में भी हम लोगों के बीच में होते हैं। तो अगर मैं कहीं भी डिस्टर्ब हूँ या मेरी कोई खुशी मुझसे छीन रही है तो उसके लिए जिम्मेवार कौन है? कभी क्या हमेशा ही होता है, हम ब्लेम दूसरे को करते हैं ना, उसने ऐसे कर दिया तो आज मैं डिस्टर्ब हो गया, उसने ऐसे कर दिया तो आज मैं परेशान हो गया। घर वालों को कर देते हैं या उनसे कुछ एक्सपेक्टेशंस के पीछे भी क्या होता है, हमारा अहम ही तो होता है। घर के 4 जनों से हमारी इतनी एक्सपेक्टेशंस होती हैं। तो देखो, ये अहंकार घूम फिर के हर चीज के आगे पीछे आ जाता है, सब चीज से कनेक्टेड है ये। तो हमारी एक सुबह से शाम तक की जिंदगी के लिए भी, जब हम सत्संग में नहीं है या सत्संग से नहीं भी जुड़े हुए हैं, तब भी हमको बहुत ध्यान देना है कि मैं अपनी आई में तो नहीं, मैं अपनी छोटी आई में तो नहीं हूँ। साधक का, एक संत का काम ही यही है कि वो अपने को खाली करता जाए। आज और दूसरे पॉइंट से बहुत अच्छा निकल रहा है, कोई निंदा करे, कोई अपशब्द बोल के जाए, कुछ भी कोई करके जाए, तो मैं धीरे से उसको हटाने की कोशिश करूँ, तभी हम शांत हो पाएंगे। और जैसे आपने कहा कि ज्ञान का शत्रु है हमारा अहंकार, हम ज्ञान में इसलिए प्रोग्रेस नहीं कर पाते, तो ठीक है ना, इस शत्रु को मारेंगे। पर आपकी ये बात भी बहुत अच्छी है कि इसको तो गुरु ही मार सकता है। भगवान ने शायद एक बार कहा भी था, तेरा अहंकार मैं नहीं भूल सकता, तू अपने आप नहीं गंवा सकता। तो बहुत अच्छा रहा। चलिए, समय हो गया है अब बाकी लोग भी आया करें, कुछ नहीं।